नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो क्लासें चलाई जा रही हैं, ये क्लासें हमारी बिल्कुल अनवरत रहेंगी, बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम तक। जब आपका लास्ट पेपर होगा तब तक ये रेगुलर चलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का। उसके साथ साथ मैं आपको 20 मॉडल पेपर लेके आया हूँ हमारे एप्लीकेशन पर। उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वो उनके आंसर भी मैंने साथ में लेके हैं। तो उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो आज के इस यूनिट में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2। ये हमारा सेकंड पेपर है, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। तो उसकी ये सेकंड यूनिट है सेकंड पेपर की, जिसका नाम है विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा। विविध परंपराओं का मतलब हुआ कि जैसे जैन धर्म के अंदर कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली थी, बौद्ध धर्म में कैसी शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक काल में कैसी शिक्षा प्रणाली थी। साथ ही साथ हम कुछ प्राचीन यूनानी परंपराओं की भी बात करेंगे, जैसे सुकरात का शिक्षा दर्शन है, प्लूटो का शिक्षा दर्शन है और अरस्तु का शिक्षा दर्शन। इन तीनों के बारे में भी बात करेंगे। आइए तो इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। एक बार 20 से 30 मिनट आप लोग इस क्लास का रिवीजन करेंगे तसल्ली के साथ में, और पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे। पहला प्रश्न आप लोगों का यही आता है कि भारतीय शिक्षा का अर्थ, स्वरूप एवं लक्ष्य के मूल आधार क्या है। तो याद रखना, वेद होते हैं। वेद हमारे 4 हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत प्रधान है। तो भाई जो हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनमें प्रत्येक वेद के अंदर किस किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखना। अगर बात करें सामवेद की, तो सामवेद के अंतर्गत संगीत की बात की गई है। ये संगीत प्रधान वेद है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा वेद है जो अन्य 3 वेदों के नाम, रूप और भाषा के साथ साथ वस्तु विषय में असमानता यानी भिन्नता रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वेदों से प्रश्न पूछा जाएगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट बनेगा। तो वो है हमारा अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञान कांड की संज्ञा दी है। मोस्ट लगाइए इसको, ज्ञान कांड की संज्ञा दी गई है उपनिषदों को, ठीक है। किसको दी गई है? उपनिषदों को ज्ञान कांड कहते हैं भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैदिक परंपरा में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का प्रारंभिक सोपान क्या था। तो याद रखना, वैदिक परंपरा में जब एक बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था तो उस समय जब उसकी शिक्षा प्रणाली शुरुआत होती थी, सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। आप लोगों को पता है कि हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, उनमें से उपनयन संस्कार है, ठीक है ना। ज्ञान जब प्राप्त करने विद्यालय जाता है यानी गुरुकुल जाता है बच्चा, तब होता है उसका उपनयन संस्कार गुरुकुल के अंदर, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, देखेंगे, जितनी बार छात्र गुरु बदलता है तथा उतनी बार ही उसका कौन सा संस्कार होता है। तो याद रखना, वो उपनयन संस्कार ही है। हर गुरुकुल के अंदर हर बच्चे की जब एडमिशन होता है यानी एंट्री होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम उपनयन संस्कार। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखेंगे, किस परंपरा में गुरुकुल, संघ, परिषद, मठ और आश्रम शिक्षा के केंद्र थे। तो वो थी हमारी वैदिक परंपरा। क्लियर भाई। और बौद्ध की बात करें तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करना, ठीक है। बौद्ध जो धर्म था उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था? निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। वैसे रियलिटी में हम निर्वाण बोलते हैं। इन सब का जो अर्थ है ना, मोक्ष और निर्वाण दोनों एक ही बात होती है, लेकिन बौद्ध की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं निर्वाण, और हिंदुओं में क्या बोलेंगे? उसको मोक्ष बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर, बौद्ध शिक्षा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा राइट आंसर निर्वाण, ठीक है। और हिंदू प्रणाली में उसको बोलते हैं हम मोक्ष, बोला जाता है हिंदुओं के अनुसार भाई, ठीक है। आप लोग इतना तो जानते होंगे। आप लोग जब शमशान घाट में गए होंगे तो शमशान घाट के अंदर जो है ना, उसको लिखा होता है कि मोक्ष धाम। मोक्ष धाम का रियल अर्थ होता है यानी कि आपकी आत्म अंत्येष्टि, जिस जगह पर आपका दाह संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं मोक्ष, ठीक है ना।
उसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कार विद्या की समाप्ति पर बौद्ध काल में क्या किया जाता था? तो वो किया जाता था उपसंपदा संस्कार है ये, ठीक है, उपसंपदा किया जाता था बौद्ध काल में। जब संस्कार विद्या यानी पूरी हो जाती थी पढ़ाई बौद्ध धर्म के अंदर, तो उसको बोलते थे हम उपसंपदा संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे, गौतम बुद्ध ने मानव जीवन का लक्ष्य क्या माना था? तो याद रखेंगे आप लोग, मोक्ष को माना था, ठीक है, मोक्ष को माना था। अगला क्वेश्चन है आपका, आत्मा दीपो भव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो की शिक्षा का किस परंपरा में उल्लेख किया गया है? बौद्धिस्ट परंपरा में किया गया। बुद्ध परंपरा के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि भाई आप स्वयं अपने आप को खुद ज्ञान का प्रकाश बनिए, खुद ज्ञान का प्रकाश बनिए। इसीलिए भगवान जो गौतम बुद्ध है उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश भी कहते हैं, वहीं से ये परिभाषा ली गई है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जैन परंपरा में शिक्षक कितने स्तर होते थे? तो जैन परंपरा के अनुसार शिक्षकों के 2 स्तर माने जाते हैं, ठीक है ना। और जैन शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे ज्ञान में स्थायित्व आता है? वो आता है अनुपेक्षा के माध्यम से, ठीक है ना। अब देखेंगे, जैन धर्म में पठित विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करके उसे हृदयंगम करना और उसे कंठस्थ याद करना क्या कहलाता है? परिमहना कहलाता है, परिमहना, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अगला अपना आता है कि प्रोटेस्ट नामक संप्रदाय किसने चलाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये चलाया था प्रोटेस्ट नामक जो संप्रदाय मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइबल में शिक्षा की परिभाषा हेतु प्रयुक्त जो लमत है, ये शब्द है, आपको याद रखना है, लमत शब्द। तो ये लमत शब्द का अर्थ होता है साथियों प्रेरणा देना, यानी किसी को सिखाना, किसी को अधिगम कराना। क्लियर, यानी कि सिखाना हो जाएगा इसका अर्थ लमत का। क्लियर, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आता है अपना, आधुनिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं साथियों जॉन कॉमेनियस। कौन है? जॉन कॉमेनियस है, वो हमारी मॉडर्न एजुकेशन जो प्रणाली है उसके फादर कहलाते हैं, ठीक है ना, उसके पिता। कॉमेनियस ने जीवन के प्रथम 24 वर्षों को कितनी समान श्रेणियों में बांटा है? तो याद रखना 4 श्रेणियों में बांटा है, पहले 24 वर्षों को। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो याद रखना आप लोग, लाहौर, मुल्तान, अजमेर और मुर्शिदाबाद के मदरसे, ये सब क्या थे? मुसलमानों के उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता है? तो याद रखना बिस्मिल्लाह खानी संस्कार के द्वारा। जबकि हमारे वैदिक में किससे होता है? उपनयन संस्कार के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, बिस्मिल्लाह खानी द्वारा किया जाता है। ये हमारी शिक्षा का आरंभ मुस्लिम काल के अंदर, मुस्लिम परंपरा के अंदर। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? तो याद रखेंगे आप लोग, मकतबों के अंदर दी जाती थी, मकतबे होते थे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट आता है अपना, मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया था? तो ये साथियों औरंगजेब के द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा किया गया था, ठीक है। मुस्लिम काल में राजभाषा कौन सी चलती थी? तो फारसी चलती थी, ठीक है, फारसी अपनी राजभाषा मानते थे मुसलमान काल में। अगला प्रश्न आता है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वो थी हमारी अरबी भाषा। दोनों में अंतर समझ लेना आप लोग, अरबी भाषा मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इस्लामी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो था साथियों हमारा जौनपुर। कौन सा था? जौनपुर, याद रखना आप लोग इसको, जौनपुर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, पाठशाला पद्धति में बालक प्रारंभ से लेकर के कितने वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करता था? 14 वर्षों तक ज्ञान प्राप्त करता था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इस्लामी उच्च शिक्षा की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है ये वाला, ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि मुस्लिम शिक्षा ने जाति के बंधनों को तोड़ने में सहायता दी और भारत की सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि की। ये स्टेटमेंट किसका है? ज़रा आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉक्टर FEKE के द्वारा, ठीक है ना, डॉक्टर FEKE का ये कथन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अल गजाली ने सूफी साधना को इस्लामी
मत अनुसार कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है भाई। ये आप लोग जानते हो शिक्षण विधियों का प्रश्न है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है ना। ये शिक्षा पद्धति जो प्राप्त की जाती है वो होती है निगमनात्मक विधि, ठीक है ना। और विशिष्ट से सामान्य की बात करेंगे तो वो होती है हमारी आगमनात्मक विधि। क्लियर। सुकरात ने किसको शिक्षा प्राप्ति का मूल स्रोत माना है? अनुभव को माना है भाई। राइट आंसर होगा अनुभव। सुकरात की ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसका आज भी उपयोग किया जाता है? वो है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, केवल ज्ञान व्यक्ति ही उचित कार्य कर सकता है, यानी ज्ञानी व्यक्ति ही उचित कार्य कर सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन हमारा सुकरात का है भाई। ठीक है। अब बात करेंगे हम, अगला है कि रिपब्लिक जो पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना इसको। प्लेटो की पुस्तक है भाई ये रिपब्लिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यहाँ पर देखेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो देखेंगे, देखिए आगे देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम, ये आपको याद रखना है। वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी गार्गी, देवयानी, उषा, अपाला, मैत्रेय, उर्वशी और भारती। ये हमारी वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, क्वेश्चन है अपना 9वां। बौद्ध धर्म के अंतर्गत किस प्रकार के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं? तो 4 आर्यों के नाम आप लोग याद रखना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्लियर। ये प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में कौन कौन शिक्षा प्राप्त कर सकता है? तो इसके अंदर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बालक, चाहे वे किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकता है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है जैन परंपरा। जैन दर्शन में पाठ्यक्रम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। अभी जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था। तो पहला है भौतिक विषयों का ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान। 2 भागों में डिवाइड किया गया जैन शिक्षा प्रणाली के अनुसार। नेक्स्ट है अपना कि जैन दर्शन में पाठ्यक्रम संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में उपलब्ध होता है? तो याद रखना उस ग्रंथ का नाम व्यवहार सूत्र नामक ग्रंथ है वो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा में शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आचार्य और दूसरा होता है उपाध्याय। अब इन दोनों में डिफरेंट समझिए आप लोग। आचार्य जीवन में सम्यक चरित्र के समावेश के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि उपाध्याय का कार्य क्षेत्र सम्यक ज्ञान देना होता है। क्लियर भाई, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सच्चा ज्ञान या वैध ज्ञान होता क्या है? तो जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति के जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इस सच्चे ज्ञान या वैध ज्ञान के माध्यम से ही चरित्र उच्च बन सकता है और सम्यक ज्ञान चरित्र और दर्शन के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन को ये अपन ने पढ़ लिया कि मुसलमान काल में मदरसे किन किन स्थानों पर उपलब्ध थे। जैसे आगरा में था, जौनपुर में था, फिरोजाबाद, बदायूं, मुल्तान और अहमदनगर, इन सब जगहों पर थे। क्लियर। अब आपको याद रखना है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या, कौन सी भाषा थी? अरबी भाषा थी। इस्लाम का अर्थ क्या है? इसके प्रवर्तक कौन है? इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना, जिसके प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब। क्लियर। और इस्लाम धर्म का मूल आधार था, आधार याद रखना, कलमा ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाह। इसका अर्थ होता है कि अल्लाह के सिवा और कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, देखेंगे यहाँ पर। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य आपको याद रखने हैं कि प्लेटो के अनुसार आदर्श नागरिक बनना और मानसिक विकास करना पहला उद्देश्य। दूसरा है, ये अपने शिक्षा के 2 उद्देश्य याद हो गए। पहला हो गया नागरिक आदर्श बनना और दूसरा है मानसिक विकास करना। प्लेटो ने अपनी पुस्तक याद रखना, रिपब्लिक पुस्तक है उनकी, उस पुस्तक में 2 स्तर भी बताए थे शिक्षा के। पहला स्तर था प्रारंभिक स्तर और दूसरा था उच्च स्तरीय शिक्षा। क्लियर भाई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, ठीक है ना। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आप लोग याद रखेंगे वैदिक परंपरा की शिक्षण विधि क्या थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक परंपरा की शिक्षण विधि
तो वैदिक शिक्षा में मंत्रों के महत्व के कारण उनके शुद्ध उच्चारण की शिक्षा भी दी जाती थी। वेदों को समझने के लिए शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पूर्व ज्ञान आवश्यक था, और यही क्या कहलाते थे? वेदांग कहलाते थे। इसके साथ ही उनको रेखा गणित का ज्ञान देते थे। बीज गणित, ज्योतिषी, नक्षत्र शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शास्त्र विद्या, निधि विद्या, हेतु विद्या, नैतिक शास्त्र इत्यादि का अध्ययन भी कराया जाता था। अब हम बात करते हैं इसकी शिक्षा प्रक्रिया की। तो वैदिक परंपरा में गुरुकुल, संघ, परिषद, मठ एवं आश्रम शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। इनमें गुरु और शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। विद्यार्थी अपने गुरु के कुल में ही, यानी गुरुकुल में ही अथवा आश्रम में रहते हुए ज्ञान का अर्जन करते थे। गुरुकुल साधारणतः नैसर्गिक सौंदर्य के जनपद के कोलाहल से दूर स्थित थे, नगर से दूर होते थे, परंतु किसी गांव या नगर के समीप अवश्य होते थे, जिससे उनके निवास करने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती थी। और जब वैदिक परंपरा में ज्ञानार्जन की जो क्रिया होती थी, उसका प्रारंभिक सोपान आपको पता है। प्रारंभिक सोपान था उपनयन संस्कार, और उपनयन का अर्थ होता है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास पहुंचना। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, और शिक्षण की विधि अपनी ये है ही, तो इसको आप लोग पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आता है ये देखिए, बौद्ध परंपरा के अंतर्गत जो पवज्जा या उपसंपदा संस्कार है, उससे क्या तात्पर्य? ये दोनों आपको संस्कार याद रखने, एक तो पवज्जा संस्कार और एक उपसंपदा संस्कार, दोनों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। कहने का मतलब ये है कि बुद्ध परंपरा में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रणाली की, प्रक्रिया की। बौद्ध परंपरा में शिक्षा के केंद्र अपने ही होते थे संघ, मठ, विहार आदि। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों का संघबद्ध किया जाता था। इस हेतु संघ में प्रवेश के लिए एक विशिष्ट प्रणाली प्रचलित थी, जिसको बोलते हैं पवज्जा। याद रखना, इतना पूछा जाएगा आपसे, पवज्जा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार से बालक अपने परिवार से अलग होकर के बौद्ध संघ में प्रवेश करता था, और 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पवज्जा संस्कार नहीं दिया जाता। बुद्ध ने संघ में जाति वर्ण के भेद को कोई स्थान नहीं दिया। संघ में किसी भी जाति का बालक प्रवेश कर सकता है, और महात्मा गौतम बुद्ध का कहना था कि जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं और एक रस हो जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जातियां संघ में मिलकर के एक रूप हो जाती हैं। संघ में आकर के एक भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। छात्र अपने सिर के बाल मुंडवार तथा पीले वस्त्र धारण करता था, और मठ के सभी जो भिक्षु थे वो सामने अपना माथा टेकते थे भिक्षु के सामने, और पालती मार करके बैठ जाते थे, और हाथ जोड़ करके शरण त्रयी की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। तो ये है अपनी प्रणाली। अब हम बात करते हैं इसका उपसंपदा संस्कार है क्या। उपसंपदा संस्कार भी सामनेर से कम 20 वर्ष की आयु होने पर और संघ के नियमानुसार उचित शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा संस्कार का अधिकारी होता था। इस संस्कार प्रक्रिया में संघ के सभी सन्यासियों के सम्मुख भिक्षु अथवा भिक्षुणी का बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता था। उपसंपदा समस्त भिक्षुओं के सम्मुख एक उत्सव के रूप में होता था। संघ के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में भिक्षु से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे, विचार और व्यवहार के संबंध में अपनी योग्यता सिद्ध करे। इस प्रकार उपसंपदा संस्कार के बाद सामनेर, यानी कि भिक्षु जो होता है उसको सामनेर कहते हैं, सामनेर संघ का पूर्ण एवं विधिवत सदस्य बन जाता था। फिर वह संघ में रहकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था और शिक्षा प्राप्त करने का काम करता था, ठीक है ना। उसके बाद है उपाध्याय आचार्य, मैंने आपको बता ही दिए पहले ही, ये आप लोग पढ़ ही लेना, और पहले भी बता चुका हूं मैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका देखेंगे यहाँ पर, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के कौन से तत्व आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिक है। यानी कि जो भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो बौद्ध धर्म से कहाँ तक संबंधित है, ठीक है। तो याद रखना, बुद्ध एक व्यवहारवादी दार्शनिक होने के नाते उसकी शिक्षा का उद्देश्य मानव मात्र को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताना था और उसके जीवन को सुखी और उन्नत बनाना था, जिसके लिए उसने तर्क, अनुभव और बुद्धि जैसे वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर बल दिया।
इसके साथ ही उन्होंने अपने उपदेशों में निरंतर नीति, सदाचार पर बल दिया। प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री इत्यादि नैतिक आदर्शों को उन्होंने सदाचार का केंद्र माना और वह आज भी अनुकरणीय है। यही कारण है कि आज भी बौद्ध धर्म की शिक्षा पद्धति अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। और ऐसे महत्वपूर्ण तत्व मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बौद्ध परंपरा में जिस प्रकार की शिक्षा का कार्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता था, जैसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, उसी प्रकार से वर्तमान की शिक्षा प्रणाली भी बच्चे के व्यक्तित्व का समुचित निर्माण करती है। बौद्ध परंपरा में जिस प्रकार शिक्षक शिष्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए आचरण और आत्मानुशासन होते थे, वैसे ही आज की भी शिक्षा प्रणाली में ये महत्वपूर्ण है। बौद्ध काल में जिस तरीके से केंद्रीय मूल्य दिखाई देते थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है, जैसे चरित्र की सादगी, ज्ञान के प्रति निष्ठा, अनुशासन आदि ऐसे मूल्य कहे जा सकते, तो ये प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, देखिए, जैन परंपरा के अनुसार स्वाध्याय की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ये आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अब उन पद्धतियों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पहली है वाचना पद्धति। ठीक है भाई, इसमें पाठ्य साहित्य का स्वयं के द्वारा या गुरु के द्वारा वाचन किया जाता है, जिसे सुनकर के जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा करने से पढ़ने वाले में अध्ययन या स्वाध्याय की अच्छी आदतों का विकास होता है। दूसरा है प्रश्न, प्रश्न करना या पूछना, इसका अर्थ होता है इससे अध्ययन करने वाले छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न पूछता है, जहाँ पर भी स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता है वह प्रश्न पूछ लेता है। तीसरा है परिमहना, पठित विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करके उसे हृदयंगम करना और कंठस्थ याद करना क्या कहलाता है, परिमहना कहलाता है। और चौथी विधि है अनुप्रेक्षा, यानी पठित विषय वस्तु का बार बार चिंतन करते हुए उसका मनन करना क्या कहलाता है, अनुप्रेक्षा कहलाता है। इससे ज्ञान कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाता है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे ईसाई परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो ये प्रश्न आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य पढ़ेंगे आप लोग। पहला उद्देश्य है इसका, यीशु चाहते थे कि लोग परमेश्वर को जानें और उसके साथ प्रेम के संबंध बंध जाएं। केवल परमेश्वर के साथ ही नहीं, परंतु यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ना उनका उद्देश्य था। यीशु की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में उत्तम नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये भी उद्देश्य था। और साथ ही साथ दूसरों को स्वयं की सेवा के लिए तैयार करना, जो उन्हें अपने दुख के जीवन में की हो या जो अपने खुद के जीवन में जो दुख झेले उनकी सेवा करना और उनका उदाहरण प्रस्तुत करना, ये उद्देश्य थे भाई मुसलमान शिक्षा के। उसके बाद आपको याद रखना है, ईसाई जो शिक्षा प्रणाली है, ये भारतीय शिक्षा प्रणाली जो वर्तमान में चल रही है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इसमें क्या क्या योगदान दे सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना। ठीक है ना। और एक प्रश्न अपना ये है, जॉन कॉमेनियस कौन थे, उन्होंने जीवन को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है, अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि कॉमेनियस ने किन पाठशालाओं का उल्लेख किया है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी था और जो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, देखिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है ना, ये आपको प्लेटो के हैं और प्लेटो को आप याद रखना, उद्देश्य क्या क्या थे, एक आदर्श नागरिक तैयार करना, ऐसी शिक्षा प्रणाली दिया व्यक्ति के लिए कि उनकी समस्त अच्छाइयों को खत्म कर दिया जाए और उसे आदर्श नागरिक बनाया जाए। व्यक्ति का मानसिक विकास करना, नैतिकता का विकास करना और सामाजिकता का विकास करना व्यक्ति में, ये सब उनके उद्देश्य थे भाई। और आध्यात्मिकता का विकास करना, ये प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है ना, फिर बाद में और आपको प्रश्न याद नहीं करने इनमें से, फिर आपने आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। बात रहती है निबंधात्मक प्रश्नों की, वो मैंने आपको 20 मॉडल पेपरों में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आएंगे इस यूनिट से, वो मैंने आपको बता दिए। वैसे बहुत लंबी प्रश्न पेपर है ये, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में पढ़ना है और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आज भी विश्वास कर लीजिए मेरा। मैं आपको 85% से ऊपर बनवाने की गारंटी देता हूँ। आपने अगर इन क्लासों को पढ़ लिया तो आपकी 85+ आराम से बनेगी, जिस तरीके से पहले विद्यार्थी बना चुके हैं। ठीक है ना, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।